तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। हरि शरणम का अर्थ होता है हरि के शरण में आना। साधक तभी हरि के शरण में आएगा जब साधना करेगा। हरि शरणम कोई मंत्र नहीं है। हरि माने भगवान। जो भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान के शरण में कौन आएगा? जो साधना करेगा। साधना के कई रूप हैं, आत्मदृष्टा, युग दृष्टा और भविष्य दृष्टा। अब देखा जाए कि साधक किस दृष्टा में जा रहा है, किस मार्ग का वो इच्छुक है। इच्छा उसकी क्या है? मोक्ष की इच्छा है कि शरणागति की इच्छा है कि भक्ति की इच्छा है? तो उसके इच्छा पर, उसके भाव पर नियम बनाया गया है कि 3 रूप हैं साधना के, आत्मदृष्टा, युग दृष्टा, भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए। अनुभव कहाँ होगा? संतों के साथ सत्संग करने से। जब तक ये जीव आत्मा सत्संग नहीं करेगा तब तक इसे वेद, पुराण, रामायण, गीता, शास्त्र के अध्ययन करने से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। रटना और चीज है, अनुभव करना और चीज है, जान लेना और चीज है। तो विवेक तो सबके पास है। एक मूर्ख भी विवेकी है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित भी विवेकी है, एक साधु संत जो सत्पुरुष होते हैं वो भी विवेकी हैं। लेकिन विवेक का अर्थ होता है जानना, ज्ञानी, ज्ञान हो जाना। तो किस चीज का ज्ञान हो? ज्ञान तो कई प्रकार के होते हैं। अगर मनुष्य पैदा हुआ तो घर का ज्ञान, गृहस्थी का ज्ञान, माता पिता के संरक्षण में रह करके ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना और पठन पाठन करना, फिर अपने संस्कार के द्वारा हर कार्य को संचालित करना। थोड़ा और उम्र बीतने पर गृहस्थ आश्रम का आनंद लेना, फिर गृहस्थ आश्रम से चढ़ करके ऊपर वानप्रस्थ में जाए। वानप्रस्थ में गृहस्थ का त्याग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें त्यागहीन नहीं होती जिसे हम पकड़े रहते हैं मजबूती के साथ। तो जब वानप्रस्थ में हम 80% तक त्याग करते हैं तो 20% जो बचा हुआ त्याग है, जो त्याग नहीं हुआ है, उन सब को इकट्ठा करके संन्यास आश्रम में आने पर सबका त्याग हो जाता है। त्याग का सही अर्थ है किसी भी सांसारिक वस्तुओं में इच्छा न करना, कामना न करना, क्योंकि त्याग जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए है। मोक्ष जीवन में प्रथम है। शुरुआत में जब साधक ईश्वरी तत्व में विलीन होता है, साधना करने लगता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब त्याग के द्वारा, वैराग के द्वारा उस मार्ग में प्रशस्त होता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जब वह सब चीज़ों को त्याग करके स्वयं भू बन जाता है, सोहम में आ जाता है, जो कुछ है संसार में या जो देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं वो सब ब्रह्म के रूप में हैं, वही ब्रह्म मैं भी हूँ। तो आत्मा में जो ब्रह्म बैठा हुआ है उस ब्रह्म को स्वयं आप धारण कर लीजिए तो आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि भाव और इच्छा के अनुसार ही हर साधनों का कार्यक्रम पूर्ण होता है। भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है तो प्राप्ति नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ लागू करना पड़ता है। भाव भी, भक्ति भी करना है और इच्छा भी करना है कि इस विषय पर हम पहुंच करके इसको प्राप्त कर लें। लेकिन जो साधना की बात है तो साधना तभी आपके परिपूर्ण होगा जब सत्पुरुष के शरण में रह करके उसके संस्कारों के द्वारा स्वयं चल करके ही साधना करेंगे, तभी वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। ईश्वर हर जगह है, आपके शरीर में, रोम रोम में है, पूरे तीनों लोक में, ब्रह्मांड में है, सभी देवी देवताओं के पास है। लेकिन फिर भी ये जीव भ्रमित रहता है। भ्रमित इसलिए रहता है कि जब तक व्यक्ति एक शास्त्र पर अध्ययन नहीं करेगा तो वो भ्रमित रहेगा, क्योंकि हर शास्त्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं, हर विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हमें एक ही मत में चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
क्योंकि भगवान कहते हैं स्वयं अपने मुखारविंद से कि जो मुझे चाहता है मैं उसे चाहता हूँ, जो मेरा है मैं उसका हूँ। तो अब इसके आगे भ्रमण करने की क्या जरूरत है, भ्रम करने की क्या जरूरत है। आप एक स्थान पर एकांतवास में रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए और उसी नाम के द्वारा आप अपने को उच्च स्तर तक ले जा करके मोक्ष की प्राप्ति करिए।